हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा, आज का टॉपिक हमारा समविभव पृष्ठ, इक्वापोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ये इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ मैं 6 पॉइंट पर लिख दिया। ये विशेषताएं भी हैं और अगर हम लोग विशेषता पूछता है तो इसमें से हम लोग इस 6 पॉइंट में से जितना भी विशेषता पूछेगा तो ये सबको लिख सकते हैं। 3 पूछा है तो 3 लिख सकते हैं, 4 को पूछा है तो 4 लिख सकते हैं। तो आइए ये समविभव पृष्ठ होता क्या है देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई धनात्मक आवेश है, ये कोई धनात्मक आवेश है, ठीक है। ये क्या है, ये कोई धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश के चारों ओर जो है, धनात्मक आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाओं का निर्माण होता है। ये विद्युत बल रेखाएं मान के चलिए, ये है विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चलता है। अब इसके आर दूरी पर, ये आर दूरी पर मैं एक वृत्त बना ले रहा हूं, एक आर दूरी पर एक वृत्त बना ले रहा हूं। ये देखिए, ये आर दूरी पर मैं वृत्त बना लिया। तो इसका जो बिंदु होगा इस टाइप से होगा, एक तो बिंदु, ठीक है। एक और मैं रचना कर दे रहा हूं, ये इस टाइप से। ये आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रेखाएं हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं। कौन सी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब ये विद्युत बल रेखाओं में एरो का जो साइन है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रहा है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को की दिशा को बता रहा है। तो इसमें बिंदु है आर दूरी पर, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा है, ये 5वां, और ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। तो हम मान के चलिए ए है, ये बी बिंदु, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बिंदु है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है यहां से यहां तक की दूरी जो है आर है और ये बिंदु है। जैसे कि हमें पता है अगर हमें इसमें विभव का वैल्यू हमें चाहिए, अगर हमें विभव के किसी बिंदु आवेश के कारण हमें विभव के लिए फार्मूला चाहिए, तो हमारा विभव के लिए फार्मूला ए बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु ए के लिए जो विभव होगा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ये हो जाएगा। इस फार्मूले को मैं पहले से बता चुका हूं। अगर बिंदु बी के लिए चाहिए तो बी के लिए चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। देखिए बिंदु बी के लिए भी सेम है, बिंदु ए के लिए भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसमें दोनों सेम कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। डिस्टेंस जो त्रिज्या है वो क्या है, सेम है। और त्रिज्या सेम, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर रहती है, आप लोगों को तो पता ही है। तब ये क्या है, यहां पर इस पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ बोलेंगे। इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूं S1, इस पृष्ठ का नाम दे रहा हूं S1। ये S1 जो है समविभव पृष्ठ है। अब कैसे समविभव पृष्ठ है इसको बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर बिंदु ए पर यदि विभव की बात किया मैं, तो इसका फार्मूला जो आया इस तरह से आया 1/4πε0 Q/r, ठीक है। बिंदु बी पर यदि मैं निकाल रहा हूं तो बिंदु बी पर भी सेम आ रहा है। इसी प्रकार बिंदु सी पर भी वही आएगा, क्योंकि सभी की जो दूरी है वो आर है सभी का, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ बना हुआ है, इस पृष्ठ पर
संपूर्ण जो विभव है, पूरा जो विभव है वो समान है। विभव जो है सभी जगह सभी बिंदुओं पर समान है ना। इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान है, इसलिए इस S1 पृष्ठ को क्या बोला गया है, समविभव पृष्ठ। तो ये हमारा पहला पॉइंट, इससे क्लियर पता चल जाएगा। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान रहता है, वो पृष्ठ क्या पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये पूरा पृष्ठ है, ये गोलाकार, और ये गोलाकार में किसी भी बिंदु पर ले लीजिए, ए बी सी से लेकर एच तक ले लीजिए, वहां पर विभव का मान एक समान रहेगा। यदि मैं सी की बात करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q बाई R हो जाएगा। अगर मैं डी की बात करूंगा तो भी ये सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा परिभाषा। तब भी मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे ए बी सी कोई भी बिंदु हो, विभव क्या होता है, एक समान होता है, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है शून्य होता है। अब विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर यदि हम लोग दो बिंदुओं के बीच निकालते हैं, मान के चलिए हम लोग बिंदु ए और बी के बीच निकालते हैं, ठीक है, तो इसका विभवांतर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। मैंने अभी निकाला था वी ए का वैल्यू 1 कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये अपना Q बाई R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q बाई R। देखिए दोनों सेम है, दोनों राशि जो है ये सेम है। ठीक है, दोनों राशि सेम होने के कारण क्या हो जाएंगी, जब एक राशि दोनों सेम राशि को हम लोग घटाते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, शून्य आता है। तो विभवांतर क्या हुआ, इन दोनों ए और बी के, ए बिंदु और बी बिंदुओं के बीच, ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो विभवांतर है कितना आया, शून्य आया। ये दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चित्र पर ध्यान दीजिएगा, और यदि विभव के फार्मूले पर आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। विभव वाले जो चैप्टर है, विभव या विभवांतर वाला चैप्टर का मैं वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो को आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं, इस फार्मूले को। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं, चाहे आप B से आप F में चले जाइए, B से आप F में चले जाइए या B से G में चले जाइए, आपको विभवांतर जो है शून्य ही मिलेगा। देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर हमें विभवांतर किसके बीच चाहिए, B और F के बीच चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर B माइनस F। तो B का विभव कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस 1/F का कितना है, उतना ही है Q बाई R। तो दोनों सेम सेम है, कट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए विभवांतर तो किन्हीं, ये समविभव पृष्ठ में ही आ रहा है ना, समविभव पृष्ठ, पहला जो पृष्ठ है उसी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि आवेश को इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो आवेश है, मान के चलिए यहां पर कोई आवेश है, Q0 आवेश है, और इस Q0 आवेश को हमें कहां पर ले जाना है, बिंदु B पर ले जाना है। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, हमें यदि बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किसको ले जाने में, Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। यहां बल गुणित विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक
ये है बल गुणित विस्थापन, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु हम लोग विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बल गुणित विस्थापन। ठीक है, एक आवेश का एक और फार्मूला आता है, इस फार्मूले को मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे कि हम लोग विभवांतर का फार्मूला जानते हैं, विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, किसी आवेश पर किया गया कार्य वो क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, कार्य के बटे में आवेश। तो यदि हम लोग कार्य का निकालेंगे तो यहाँ पर कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्य का फार्मूला एक और आ जाएगा, विभवांतर गुणित आवेश, विभवांतर गुणित आवेश। अब देखिए विभवांतर गुणित आवेश, ये बल गुणित विस्थापन ये भी फार्मूला है, और यदि कार्य का फार्मूला ये भी है, विभवांतर गुणित आवेश, इस फार्मूले से आया है। तो मैं पहले से बता चुका हूं, दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभवांतर जो है शून्य होता है। तो विभवांतर शून्य है तो शून्य गुणित आवेश, शून्य गुणित आवेश, आवेश कौन से आवेश को ले जा रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कौन से आवेश को ले जा रहे हैं। मान के चलिए Q0 आवेश को ले जा रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो Q0 आवेश को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये तीसरा पॉइंट भी अपना सिद्ध हो गया। क्या हो गया, आवेश को इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आप ए बिंदु से ई बिंदु पर भी ले जाएंगे, या ए बिंदु से आप एक बिंदु पर भी ले जाएंगे, तब भी किया गया कार्य इस पृष्ठ में आप कहीं किसी भी बिंदु पर ले जाएंगे तो समविभव पृष्ठ में किसी भी बिंदु पर ले जाएंगे तो वो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, अगर हम लोग दूसरे समविभव पृष्ठ की गणना करते हैं इसी में, तो उस पर किया गया कार्य दूसरे समविभव पृष्ठ, मान के चलो एक समविभव पृष्ठ एक और ले लेते हैं हम, ये कुछ दूरी पर ले लेते हैं इस टाइप से, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो इस दूसरे समविभव पृष्ठ में मान के चलिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं H, ये मान के चलिए P बिंदु है। तो A बिंदु से हमें P बिंदु या E बिंदु से हमें कौन सा बिंदु लाना है, E बिंदु से हमें P बिंदु में कोई आवेश को लाना है, तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये H2 है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। हम लोग एक समविभव पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही समविभव पृष्ठ में किसी भी बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है। लेकिन दो समविभव पृष्ठ में हम लोग आवेश को दूसरे समविभव पृष्ठ में पहुंचाएंगे तो वहां पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी भी रेखाएं जो है विद्युत बल रेखाएं हैं। चाहे ये रेखा हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखा का निर्माण किया है मैंने, और भी बहुत सारे रेखाएं बनती है, अनंत रेखाएं बनती है, लेकिन मैंने 8 चित्र के अनुसार आप लोगों को आसानी से समझने, तो 8 विद्युत बल रेखाएं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये देखिए समविभव पृष्ठ ये हो गया, और ये लंबवत कैसे होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण, हाँ, यदि हम लोग यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण। तो कहीं पर भी आप 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बन रहा है, 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बन रहा है, आप यहाँ पर भी ले लीजिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, कहीं पर भी ले लीजिए। तो 90 अंश का कोण बनने के कारण ही ये जो है 90 अंश का कोण बनने के कारण ही विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, अभिलंबवत या लंबवत बोल सकते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है
किसी चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। तो एक कोई चालक लेते हैं, मान के चलिए ये चालक है, आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक पर जैसे ही मैंने आवेश डाला, क्या आवेश डाला, कोई धनात्मक आवेश डाला, तो इस चालक के पृष्ठ पर वो धनात्मक आवेश जो है पूरी तरह से फैल जाएगा। और कैसे फैलेगा, बराबर भागों में फैल जाएगा। इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के ऊपर जो है बराबर भागों में ये जो आवेश है वो क्या है, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो अगर हम लोग बराबर भाग में फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो आवेश है, ठीक है, यहां पर जितना आवेश है वो भी इस आवेश के बराबर है। ये आवेश जो है इस आवेश के बराबर है, ये आवेश जो है इस आवेश के बराबर है। मान के चलिए यहाँ पर समविभव पृष्ठ की बात हो रहा है, आवेश दिए तो यहाँ पर मान के चलिए 15 वोल्ट का यहाँ पर क्या हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है। तो इस बिंदु पर भी 15 वोल्ट का होगा। इसी प्रकार सभी बिंदुओं पर जो है 15 वोल्ट का विभव क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है। तो विभव क्या हो रहे हैं, सभी बिंदुओं पर एक ही पृष्ठ पर क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग समविभव पृष्ठ, किसी चालक का हमेशा, कोई भी चालक हो उसका पृष्ठ हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आवेश होता है वो सभी जगह बराबर फैल जाते हैं। जो आवेश होता है उस पृष्ठ के सभी भागों पर बराबर रूप से फैल जाते हैं। पृष्ठ पर बराबर या समान रूप से फैल जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। अब देखो आवेश जो है सभी जगह समान रूप से फैल गया, तो एक आवेश जो है दूसरे आवेश के बराबर है ना, यहाँ पर दूसरे आवेश के बराबर है, तो विभव भी क्या होंगे, जो विभव है वो भी क्या होगा, समान होगा। जो विभव है वो भी समान होगा। यदि विभव समान है तो वह पृष्ठ क्या पृष्ठ कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा 5वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 6वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 6वां पॉइंट हमारा क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यहां पर देखिए दो समविभव पृष्ठ इसीलिए मैंने बनाया है। दो समविभव पृष्ठ, ये S1 जो है एक पहला समविभव पृष्ठ है और S2 जो है ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, कभी नहीं काटेंगी या नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, इसका बहुत सारा रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। दूसरा मान के चलिए और दूसरा रीजन क्या है इसका, पहला तो रीजन ये हो गया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए कहाँ से काटेंगी, ये भी समविभव पृष्ठ। अब दूसरा रीजन एक और मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा रीजन ये है कि मान के चलिए इस ई बिंदु पर, ठीक है, इस ई बिंदु पर यदि हम लोग विभव की बात करते हैं, मान के चलो 15 वोल्ट है, इस ई बिंदु पर विभव की बात करते हैं 15 वोल्ट है, और इस पी बिंदु पर विभव की बात करेंगे तो 10 वोल्ट है। क्योंकि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, ये कैसे। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एकांक आवेश जो रहता है, एकांक आवेश का जो बिंदु होता है जहाँ पर वो स्थित रहता है, उसके जैसे जैसे हम लोग दूर हटते जाएंगे तो उसके विभव का मान जो है क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उसमें विभव का जो मान होता है वो कम होते जाता है। जैसे कि मैं बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पर कुछ ज्यादा होंगी, इस जगह पर कुछ ज्यादा होंगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ कम होंगी। तो धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होते जाएगा, घटते जाता है, ठीक है, घटते जाता है। तो इसी प्रकार जो विभव है, विभव का मान भी दूरी के साथ क्या होता है,
घटते जाता है। जैसे जैसे हम लोग उस बिंदु आवेश से दूर होते जाएंगे तो विभव का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसको मैं मान लिया हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, इसको मैं माना हूँ आप लोग को समझाने के। तो VE का जो विभव है 15 वोल्ट है, VP का जो विभव है 10 वोल्ट है। तो यदि इनके बीच यदि मैं विभवांतर निकालता हूँ VEP, इनके बीच यदि विभवांतर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो आ जाएगा कितना, 5 वोल्ट। इसका मतलब यही है कि ये जो इनके बीच जो गैप है, इनके बीच चाहे ये वाला गैप हो, चाहे ये वाला गैप हो, चाहे ये वाला गैप हो, माने ये वाला गैप हो, चाहे ये वाला गैप हो, कोई भी ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप जो दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो गैप है ये सभी जगह पर एक समान है, ये सभी जगह पर एक समान है। एक समान है मतलब क्या है, ये देखिए 5 वोल्ट आया है, मतलब विभवांतर जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इस बिंदु पर या इस बिंदु पर लेंगे तब भी विभवांतर कितना आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इस वाले वृत्त में या इस वाले समविभव पृष्ठ में सभी बिंदुओं पर 15 वोल्ट है। तो इसी प्रकार ये दूसरे वाले पृष्ठ में, H2 वाले पृष्ठ में जो विभव का मान होगा 10 वोल्ट होगा। तो गैप जो आ जाएगा वो 5 वोल्ट आ जाएगा, सभी जगह समान हो जाएगा। इसलिए ये जो है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और गैप जो है सभी जगह एक समान आते जाएगा। गैप, ये जो गैप है सभी जगह एक समान आते जाएगा, एक समान आते जाएगा। तो ये जो समविभव पृष्ठ है, ठीक है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ और ये पहला समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो ये हमारा आज के वीडियो में समविभव पृष्ठ के बारे में बताया गया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।